साइलेंस रहेंगे 5 मिनट तक। मुफ्ती साहब, जैसे देखा जा रहा है मालेगांव शहर हमेशा कुर्बानियों के बाद ही इसके अंदर कोई चीज़ तब्दीली आती है। पिछले दिनों भी सिविल हॉस्पिटल हमें कुर्बानी देने के बाद मिला है और अभी भी इतने लोगों की अमवात के बाद हेल्थ मिनिस्टर मालेगांव में आके दावा करके गए कि हम सहूलत देंगे, मगर अभी तक कोई सहूलत नज़र नहीं आती। तो इसमें आपको क्या राय अमल आगे का है? मालेगांव अपना ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है और ये बात हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जाता है। सिविल हॉस्पिटल का मिलना मालेगांव के लिए एक सानहाती हादसा था कि 2006 और 2008 का ब्लास्ट हुआ था। 2006 में सोनिया गांधी ने आकर के ऐलान किया था, लेकिन 2008 तक कोई अता पता नहीं था। 2008 में जब दूसरा बम ब्लास्ट हुआ और सोनिया गांधी और फिर महाराष्ट्र के वज़रा मालेगांव आए तो कब्रिस्तान के अंदर जो है हज़रत मौलाना अब्दुल बारी, नियाज़ अहमद लोधी और काजी अब्दुल अहद अज़हरी, इन हज़रात ने सोनिया गांधी से बातचीत की। विलासराव देशमुख जो है चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बात करो। मैं आगे बढ़ा, सोनिया गांधी मुझसे कहने लगी कहिए मुफ्ती साहब। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि क्या कहेंगे मैडम, हम जब भी आपसे बात करते हैं हमें जो है वादों की खैरात मिलती है, हमारे हाथ कुछ आता नहीं है। 2006 में आपने बम ब्लास्ट के मौके पर सिविल हॉस्पिटल देने का ऐलान किया था, आज 2 साल गुजरने के बाद भी कुछ अता पता नहीं है। उस वक्त उन्होंने विलासराव देशमुख को बहुत गर्म निगाहों से देखते हुए कहा था कि विलास, अगर तुमने वादा पूरा किया होता तभी मुझे ये बात नहीं सुननी पड़ती। तो सिविल हॉस्पिटल भी मालेगांव को जो है कुर्बानियों के बाद मिला है और हमारा ये शहर मालेगांव मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। बात ऐसी है कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी और मालेगांव में कोरोना वायरस के मरीज़ पाए नहीं गए थे। उस मौके पर हमने कारपोरेशन के कमिश्नर को और हेल्थ ऑफिसरान को इस तरफ मुतवज्जे किया था, पुलिस डिपार्टमेंट को मुतवज्जे किया था कि मालेगांव आज अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। पूना और बम्बई से आने वाले लोग या दीगर शहरों से आने वाले मालेगांव, इन लोगों का मालेगांव के बाहर चेक पोस्ट बना करके उनको चेक किया जाए, मेडिकल चेकअप के बाद उनको मालेगांव में एंट्री दी जाए। ये मालेगांव में 9 मार्च को जो केसेस पाए गए, उस मौके पर जो है उससे पहले हमने ये बात कही थी, लेकिन कारपोरेशन के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, बरसरे इक़्तिदार ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। उसकी वजह से मालेगांव इन हालात से दो चार हो गया। आज हालात ऐसे हैं कि लगभग 300 के करीब पॉजिटिव मरीज़ पाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन मालेगांव के डॉक्टरों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए थे, उन महीना 1.5 महीना प्राइवेट हॉस्पिटलों के बंद रहने की वजह से वो लोग जो हाइपर टेंशन के मरीज़ थे, जो हार्ट पेशेंट थे, या जो पैरालिसिस बोलो, शुगर बोलो, प्रेशर बोलो, इसी तरह जो है किडनी के जो मरीज़ थे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों से इलाज की सहूलत नहीं मिल सकी और सिविल हॉस्पिटल को इन्होंने जो है कोविड-19 के लिए रखा था। तो ऐसे सारे मरीज़ बेयार और मददगार हो गए। इनको मेडिकल लाइन से इलाज और मुआवजे की सहूलत बर वक्त न मिलने की वजह से कई 100 की तादाद में लोग मर चुके और मालेगांव शहर ने अच्छे लोगों को खो दिया है। ऐसे मौके पर आज भी हम दुख के साथ ये बात कहते हैं कि जो सहूलतें और इलाज और मुआवजे के तई जो जिम्मेदारियां लोगों की है, आज भी वो पूरी नहीं हो रही। जीवन हॉस्पिटल को लेकर के हम लोग बहुत दुखी हैं। वजह उसकी ये है कि इलाज और मुआवजे की सहूलत ना होने की वजह से जो लोग वाकई कोविड से मुतासिर हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव भी हैं, लेकिन डर की वजह से वो लोग जा नहीं रहे कि वहाँ जाना ऐसा है जैसे मौत के मुंह में जाना। ना वक्त पर पानी मिलता है, ना वक्त पर उनको जो है दवाएं मिलती हैं और ना ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे हालात के अंदर वो ये महसूस करते हैं कि हम तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे और हमारा पूरा घर जो है इन्हें उठा करके क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी बेघर कर दिया जाएगा। ऐसे हालात के अंदर हमारा शहर अभी बहुत वीक है, यानी हमें डर है इस बात का कि ऐसे लोग जो वाकई कोरोना से मुतासिर हैं लेकिन छोटी तकलीफ़ की वजह से डर रहे हैं
और बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यानी मरने के लिए आदमी तैयार है, लेकिन इलाज और मुआवजे की लाइन से जो तकलीफ़ें और कॉरपोरेशन की जो कोताहियाँ हैं उसकी वजह से वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और हमारा शहर इस वक्त इस तरह के हालात से दो चार है कि अगर शहर के लोगों ने आज भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अब तक अमली तौर पर क्या किया? जिस दिन पॉजिटिव केसेस पाए गए उस दिन से लेकर के हॉस्पिटल चालू कराने तक, जीवन हॉस्पिटल कहो, मंसूरा कहो और फरहान हॉस्पिटल कहो, ये सारी जो है हॉस्पिटल हमने भाग दौड़ करके चालू किए। हमारे साथ मेरे बाजू में एजाज बेग बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल पर हम दोनों दीवानों की तरह सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ते रहे। आप कहो कारपोरेशन कहो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार कहो, प्रांत कहो, और जिनको कोऑर्डिनेटर करके पंकज आशिया साहब को भेजा गया, मुसलसल हम लोग मीटिंग करते रहे। हमने डॉक्टर सईद फरहानी साहब को भी वो फ़ोन करके बुलाया कि ये मेडिकल फील्ड है, हमें नहीं पता है क्या बात करनी चाहिए, क्या डिमांड करनी चाहिए। इस सिलसिले में डॉक्टर सईद फरहानी साहब को हमने बुलाया, अपने साथ लेकर के गए और उन्होंने पूरी दियानतदारी के साथ मेहनत की कोशिश की। मैं कंबाइन क्वेश्चन रहेगा, कोई लेगा नहीं साहब। आज के दौर में कारपोरेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मूलभूत सुविधा, फवारनी मशीन, जरासीम को अद्वियात का छिड़काव, साफ सफाई को लेकर आज कारपोरेशन कहीं न कहीं से नाकाम आई है। पूरे शहर में तनकीद का सामना है इस बात। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ और हमारी भी यही शिकायत है। दुख के साथ हम ये कहेंगे कि अगर कारपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की होती और जिस जगह पॉजिटिव मरीज़ पाया जाता है फ़ौरन उनके घर पर और आजू बाजू में कुछ दूर तक अगर क्वारनिंग की जाती तो आसपास में और मरीज़ नहीं मिलते। लेकिन कारपोरेशन ने ना इलाज और मुआवजे की जिम्मेदारी पूरी की, ना साफ़ सफाई की जिम्मेदारी पूरी की और ना सैनिटाइजिंग को लेकर के उसने जिम्मेदारी पूरी की। आज भी पूरा शहर सैनिटाइजिंग का मोहताज है। पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजिंग होना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, कमिश्नर को हटा करके नया कमिश्नर नियुक्त किया गया और उस कमिश्नर ने आ करके कारपोरेशन के लोगों को देखा कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो 30 कर्मचारियों के खिलाफ, ऑफिसरों के खिलाफ उसने किला पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन दर्ज करवाई। कारपोरेशन को ऐसे हालात में कुछ एक्स्ट्रा डेली वेजेस के सफाई मजदूर लगाना चाहिए और जो क्वारंटाइन में जिनको रखा जा रहा है उनके लिए सहूलियात का भुगतान है। वहीं पे कारपोरेशन को आनी बानी फंड रिलीज करके तमाम कारपोरेटर्स को भी ऐसे कोरोना से लड़ने के लिए माविन बनाना चाहिए। इस तरह के माहौल के लिए कारपोरेशन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कारपोरेशन के जिम्मेदारान को, कमिश्नर को कहो, मेयर को कहो, जिस वक्त पहली मीटिंग हुई थी उस वक्त हमने डॉक्टर खालिद परवेज़ ने, एजाज बेग ने, मुस्तकिम दिग्नेटी ने, मैंने बराह रास्त तो खुद ये बात कही थी कि जितने कारपोरेटर हजरात हैं आप उनकी मीटिंग ले, उनको एतमाद में ले, उनको जिम्मेदारियां दे। वार्ड में हर कारपोरेटर का अपना एक हल्का होता है, उसके मानने वाले लोग होते हैं, उसके अपने वर्कर होते हैं, उनकी टीम होती है। लोग कहीं ना कहीं छोटे बड़े कामों के लिए उनसे जुड़ते हैं। अगर कारपोरेटरों को हम जिम्मेदारी वार्ड की देंगे और वार्ड में रहते हुए अगर वो लोगों को एतमाद दिलाएंगे तो बीमार निकल करके आएंगे और कारपोरेशन जो काम करना चाहती है उस सिलसिले में हमें काफ़ी मददगार लोग मिल जाएंगे। लेकिन कारपोरेशन के जिम्मेदारान ने कारपोरेटरों की कोई मीटिंग नहीं की। बार बार कहने के बाद आखिरी दर्जे के अंदर जब मामला हाथ से निकल चुका और डॉक्टर हजरात ये कहने लगे कि अब तो पूरे शहर के अंदर कोरोना फैल चुका है, उस वक्त जा करके इनकी आंख खुली और इन्होंने कारपोरेटरों की मीटिंग ली। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कारपोरेटरों की मीटिंग में जो बातें तय हुई थी किसी बात पर भी अमल नहीं हुआ। कारपोरेशन के आगे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल इतने बेबस क्यों नजर आ रहे, जबकि आप एक एमएलए, तो क्या आप अपना दबाव नहीं बना सकते? बात कैसी है, दबाव बनाने के लिए मिनिस्टर, वज़ीर आला, वज़ीर दादा भूसे साहब हों या एक आमदार होने की हैसियत से हम दोनों ने बहुत मेहनत की। लेकिन कारपोरेशन में जो क्लास 1 ऑफिसरों से लेकर के क्लास 4 तक और इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हजरात हैं, इन लोगों को काम करना नहीं था। इन्होंने गैर ऐलान शुदा इन्होंने हड़ताल की और
पूरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के अलावा कोई रहता नहीं था। ये सारी शिकायतें हमने ऊपर मिनिस्टरों तक पहुंचाई हैं। यही वजह है कि कॉरपोरेशन ने नए कमिश्नर ने आने के बाद 30 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करवाया। बतौर असम्बली नुमाइंदा होते हुए आप रियासती और मरकजी हुकूमत से शहर के लिए क्या मुतलबा चाहते हैं? मालेगांव के लिए पहली नंबर पर तो हमने ये डिमांड किया था, और सरकार की या कॉरपोरेशन के किसी ताउन के बगैर डॉक्टर सईद अहमद फरानी और हमने डॉक्टरों की मीटिंग लेकर के अपने एरिए में, यानी जूना फारान कहो, नूर हॉस्पिटल कहो, और शिफा है, स्वात है, यशफीन है, और डॉक्टर हामिद इकबाल का दवाखाना, ये हमने अपने बलबूते पर चालू करवाया। हॉस्पिटल चालू करवाने के बाद एक जिम्मेदार की हैसियत से मालेगांव के लोगों को इलाज और मुआवजे की सहूलत मिले, हमने 20 लोगों की एक हेल्पलाइन सर्विस तरतीब दी थी कि जिन जिन लोगों को रेगुलर दवाएं लगती हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनको घर घर दवाएं पहुंचा करके देंगे। हत्ता कि हमने बाकायदा 2 आदमी भेज करके धुलिये से और नासिक से दवाएं मंगवाई, जो दवाएं मालेगांव में नहीं मिलती थी, हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आज जबकि लॉकडाउन की वजह से 1 महीना मुसलसल लोगों का कारोबार बंद है, इक्तिसादी और माशी मंदी है, सरमायादार तबके के अलावा मजदूर तबका भी बहुत परेशान है, तो इनके लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, केंद्र सरकार को हो या रियासती सरकार को, हमने केसरी कार्ड पर अनाज मिलना चाहिए। 1 महीना पहले हमने इस बात की डिमांड की थी, और 1 मई से उस सिलसिले के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई और लोगों को अनाज मिलना शुरू हुआ। एक बात तो ये है, हमारा ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है, हमारा ये शहर पावरलूम मजदूरों का शहर है, टेक्सटाइल के अलावा यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। हमने इस बात का जो है सरकार से मुतालबा किया है कि जितने कारखानेदार हैं जो डबल मजदूरी पर काम करते हैं, पर लूम जो है उनको 20-20 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। एक डिमांड तो हमारी ये है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भी कारखानेदार हैं, जब सरकार की तरफ से उनको रियायत और सहूलत मिले तो वो अपने मज़दूरों को संभाले, जो भी खोटी है वो उनको मिलना चाहिए। और उसी के साथ हमारी तीसरी कोशिश ये है कि मालेगांव में जो लोग सरकारी हॉस्पिटल से कहो या प्राइवेट हॉस्पिटल से कहो उनको इलाज और मुआवजे की सहूलत नहीं मिली है, हर्जाने के तौर पर सरकार उनको 10-10 लाख रुपये देवे। रोज़ अव्वल से ही आप आवाम को लेकर एहतियात की गुजारिश कर रहे हैं, मगर इतने हालात ख़राब हो गए हैं, तो ऐसे में आवाम से आपकी कोई दर्दमंदाना अपील की जिसको लेकर आवाम? मैं मालेगांव की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि आज मुल्क में शहर के हालात हाथ से बाहर हो गए और अब भी हम लोगों में संजीदगी नहीं है। हम लोगों के सामने 2 मुसीबतें हैं, एक मुसीबत छोटी है, एक मुसीबत बड़ी है। बड़ी मुसीबत तो ये है कि अगर हमने एहतियात नहीं किया तो हमें भी या हमारे घर वालों को या हमारे ख़ानदान के लोगों को मौत से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए छोटी मुसीबत ये है कि हम घरों में बैठे घूमने फिरने से गुरेज करें। अगर हमने संजीदगी के साथ ये बात नहीं इख्तियार की तो आज फ़िरका परस्त जिस बात की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। वुहान से कोरोना वायरस निकला, हिंदुस्तान आया तो यहाँ के फ़िरका परस्तों ने उसको मुसलमान बना दिया। ऐसे हालात के अंदर अगर हम लोगों की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा होगा और लॉकडाउन की हमने अगर खिलाफ वर्जी की तो ये इल्ज़ाम फ़िरका परस्त हम पर लगाएंगे और यूपी और दीगर इलाकों में जो आज भेदभाव कहो या फ़िरका परस्ती कहो या समाजी बाइकाट कहो, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को इससे दो चार होना पड़ेगा। इसलिए मैं मालेगांव के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते लॉकडाउन का जो है लॉकडाउन को माने, उसकी पासदारी करें और सोशल डिस्टेंस के साथ अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें। बात यह है कि मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से बेहतर है। हाथ धोना एहतियाती तौर पर जान से हाथ धोने से बेहतर है। सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है। इसलिए हमें और अपने घरों में कैद रहना हॉस्पिटल में 15-20 दिन गुजारने से बेहतर है। इसलिए मालेगांव के लोगों को चाहिए कि कॉरपोरेशन की तमाम तर कोताहियों के बावजूद
जान अपनी है, उसको बचाने की हमको फिक्र करनी चाहिए। अभी 3-4 रोज से मालेगांव में ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। पूरी सड़कों पर लोग उतर कर आ गए हैं आवाम, और पुलिस मंडप लगा हुआ है जहाँ पे पहले सख्ती करती थी, आज पुलिस खुद आवाम को देखकर दूर भाग रही है। ऐसा लगता है कि अब आवाम पुलिस हो गई है, पुलिस किनारे बैठ रही है, कोई सख्ती नहीं कर रही है। तो मालेगांव को लापरवाही के लिए छोड़ दिया गया है। हमें इसी बात का अंदेशा था, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहो या SRP के लोग कहो, इन लोगों ने शुरू में आकर के काफ़ी मेहनत की। तो पूरे शहर को ये शिकायत थी कि पुलिस मार रही है, पुलिस सख्ती कर रही है, इस तरह के मामला थे। अभी क्या हुआ कि तकरीबन 45-50 SRP और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए। तो पुलिस भी डर गई है, पुलिस भी डर गई है, मजबूरी के तौर पर उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर ऐसे लग रहे हैं कि गोया उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है कि आपको अगर जीना है तो आप एहतियात करके जी लो, और अगर मरना है तो अपनी बेहतियाती के साथ चलते रहो, मौत से दो चार हो गए उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शहर में बहुत सारे फलाही अदारे, समाजी तंजीमें आपसे रास्ते में हैं, उनके ज़रिए भी शहर में बहुत सारे रिफाई, फलाही और राहती काम हो सकते हैं। आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे अदारों के ज़रिए अवामी खिदमत? जिस वक्त तो लॉकडाउन शुरू हुआ और हफ्ता 10 दिन के बाद मालेगांव में रिलीफ को लेके हाहाकार शुरू हुई, उस वक्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि 14 अप्रैल के बाद फिर लॉकडाउन होगा। किसी को अंदाज़ा नहीं था। इससे पहले जो तारीखें दी गई थी 23 मार्च से शुरुआत हो गई थी, लोगों ने उसी वक्त रिलीफ वगैरह तकसीम कर दी। और अब मालेगांव शहर खुद जो है बेरोज़गार है। 80% लोग वीवर हैं जो डबल मजदूरी पर कारखाना चलाते हैं। एक मजदूरी मजदूर को देते हैं, एक मजदूरी अपने पास रखते हैं। उनको भी ऊपर से कुछ मिल नहीं रहा है, ना मज़दूरों को मिल रहा है, ना कारखानेदारों को मिल रहा है। और जो लोग अपना कैपिटल रख के कारोबार करते हैं उनका सारा पेमेंट रुका हुआ है। जिन लोगों ने उनसे कपड़ा ख़रीदा है उन्होंने अपना पेमेंट स्टॉप कर दिया। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव के लोगों को, जिनको भी अल्लाह ने हैसियत दी है, वो अपना पैसा संभाल करके रखें। अपने अपने पास पड़ोस में जो ज़रूरतमंद लोग हों उन लोगों को भूखा न सोने दें, उनका ख्याल करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये हमदर्दी, खैरखाही, इंसानियत नवाजी का महीना है, ये सब्र का महीना है। एक महीना रोज़ा रख करके यही स्पिरिट हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं कि हम पर अगर हालात आए तो हम सब्र से काम लें, और अगर किसी और पर हालात आए तो हम उनकी मदद करें। मालेगांव के लोगों से मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का मुबारक महीना है। रमज़ान के इस महीने के अंदर हमदर्दी और खैरखाही के साथ आने वाले दिनों में भी अपने मोहताज, ज़रूरतमंद, गरीब भाइयों का ख्याल रखें। वादी के सियासत राजेश टोपे के अनाउंस के बाद भी इस वक्त भी बहुत से क्लिनिक और दवाखाने बंद हैं, और जो दवाखाने खुले हैं वहाँ पर स्टाफ की कमी बताकर मरीज़ को वापस कर दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, आपकी बात सही है। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 152 प्राइवेट हॉस्पिटल है और सभी लोगों ने हॉस्पिटल बंद कर दिए थे। कई 100 लोगों को मौत से दो चार होना पड़ा। हेल्थ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जो डॉक्टर अपना हॉस्पिटल चालू नहीं करेगा हम उसकी डिग्री और उसके दवाखाने का लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो इन्होंने पेपर पर ऐलान कर दिया कि हमने हॉस्पिटल शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी नदी के उस पार जो गैर मुस्लिम डॉक्टर्स है वो मुसलमान मरीज़ों को नहीं देख रहे, जबकि आम दिनों के अंदर ये सारे मरीज़ रेगुलर उनके ज़ेर इलाज रहे। लेकिन आज जब मुसीबत की घड़ी है, डॉक्टर्स हजरात ने इंसानियत का दामन छोड़ करके हॉस्पिटल बंद करके इस तरह का जो सलूक किया है, मालेगांव के मुसलमानों के लिए ये लम्हे फ़िक्रिया है। उन्हें इस पर गौर कर लेना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो। बात यह है कि हमने ये कंप्लेन तो ऊपर तक दी है कि ऐलान तो हो गया हॉस्पिटल जारी होने का, लेकिन हॉस्पिटल जारी नहीं है। मुख्तलिफ हीले बहानों से लोग हॉस्पिटल बंद करके रखे। आप अभी मुतमईन है हेल्थ डिपार्टमेंट के काम से? नहीं, मैं तो ना पहले मुतमईन था ना आज मुतमईन। बात ये, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सुबह से वही बात कर रहे थे कि जीवन कहो, मंसूरा कहो या IHDP की जो कॉलोनी है वो कहो, यहाँ पर इलाज व मुआवजा जिस तरह होना चाहिए नहीं होता। एक मरीज़ वो होता है जिसको कोरोना वायरस के अलावा शुगर है, प्रेशर है या और दूसरी कोई बीमारी है, वो दवाएं उसको रेगुलर मिलनी चाहिए।
ये वहाँ ले जाकर एडमिट करने के बाद वो सारी दवाएं बंद हो जाती है। कोरोना की दवा भी जो है उनको टाइम टाइम मिलती नहीं है। यही वजह है कि मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। गालिया के एमएलए इमाम के जो एमएलए फारूक शाह ने हेल्थ डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो मज़बूत कदम उठाया है, जिसकी सफाई की, तो आप इस तरह का कदम कब उठाए? हमने तो पहले दिन से हेल्थ डिपार्टमेंट पर दबाव बना करके रखा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का हो या कारपोरेशन का हो, उन्होंने सिर्फ मीटिंगें लेना, प्रोसीडिंग तैयार करना, ऊपर रिपोर्ट भेजना, यही काम उन्होंने अच्छी तरह किया है। लेकिन फील्ड पर जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम किया नहीं। यही वजह है कि कमिश्नर को माजूल करके दूसरे कमिश्नर को जो है नामजद किया गया। दूसरे कमिश्नर ने आने के बाद काम की शुरुआत की है। हमने तो अपना पूरा दबाव, पूरी कोशिश हम लोग बना रहे। एक आखिरी सवाल ये है कि शहर में जितने भी सियासी अफराद हैं या सोशल वर्कर हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और इसके पहले एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जनता दल ने हॉस्पिटल की डिमांड की है, इसमें आपका कितना ताउन और मदद उन्हें मिल रही है? हमने जीवन हॉस्पिटल, मंसूरा हॉस्पिटल, इनकी कोताहियों को देखते हुए ये फैसला किया कि हमें अपने खर्चे पर एक हॉस्पिटल शुरू करना चाहिए। अभी कैसा है, सहारा हॉस्पिटल जो है सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से कोरोना वायरस के लिए उसको हायर किया था कारपोरेशन ने। तो हमने कारपोरेशन से सहारा हॉस्पिटल की डिमांड की थी और हमने ये चाहा था कि वो हॉस्पिटल हमें मिल जाए। तो जनता दल सेकुलर के लोग निहाल अहमद साहब और गुलशन बुलंद इकबाल के नाम से वो एक अच्छा अपने खर्चे से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कारपोरेशन की तरफ से अभी तक हमको पूरा ताउन मिला नहीं है। हॉस्पिटल ताबे में दिया नहीं गया। हम लोग चाहने के बावजूद बहुत कुछ नहीं कर पाते। और जो शहर के सोशल वर्कर और सियासी लोग हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? और दूसरी जमातों के भी जो लोग हैं, सियासी पार्टियों को साथ होकर काम करना चाहिए। जैसे पुल के उस पार हो रहा है, सभी लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं वहाँ के। बात ये है कि यहाँ आज जो बरसरे इक़्तिदार टोला है, हमने उनको कहीं भी फील्ड में आकर काम करते हुए नहीं देखा, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी समझ करके कर रहे, लेकिन हॉस्पिटल में जा कर के सहूलियात का देखना, इंतज़ामात करवाना, ये सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां बरसरे इक़्तिदार की थी, कांग्रेस की थी। कल बाड़ा साहब थोरात से मेरी बात हुई और उन्होंने पूरी तफसील मांगी। मैंने सारी तफसील उनको दी कि आपकी पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार है और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो वो कहने लगे मैं ख़ुद मालेगांव आना चाहता था, लेकिन आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, तो डिपार्टमेंट ने मुझे मना कर दिया। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मालेगांव के लोगों से बात करूंगा और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई कोताहियों की वजह से आज मालेगांव जो है कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और मैंने उनसे ये डिमांड की थी, उन्होंने राय मांगी थी, तो मैंने ये राय दी थी कि पावर लूम शुरू करना चाहिए। अगर पावर लूम जारी हो जाएंगे तो एक बड़ी तादाद जो आपको सड़कों पर नज़र आती है वो कारखानों में होगी, और कारखाने चालू होने की वजह से बहरहाल लॉकडाउन को ले करके आज जो कोताहियाँ नज़र आ रही हैं उसमें कमी मिलेगी और लोगों को रोटी रोज़ी मिलेगी। तो जो भूखमरी की बात है उससे भी निजात मिलेगी। रमज़ान का महीना है, लॉकडाउन का एक इत्तेफाक हुआ कि लोग फ्री है, सियासी हिदायत तो हो गई, आप एक दीनी रहनुमा भी है, तो एक अच्छा मौका है रमज़ान का, इबादत और रियाजत का। लोग घरों में हैं तो कुछ इसके लिए ख़ास खुसूसी दीनी हिदायत। बात कैसी है, मालेगांव के लोगों का इबादत का मिजाज रहा है और है, इसलिए मैं मालेगांव के लोगों से ख़ास तौर पर नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करूँगा कि इन दिनों के अंदर हमारे गुनाहों और कोताहियों की वजह से हालात है, अल्लाह ने अपना दर हम पर बंद कर दिया है। हमें ये चाहिए कि अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ़ करते हुए रमज़ानुल मुबारक के मामूलात को बरकरार रखते हुए हम घरों में रह कर के इबादत करें, हम इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो और अपने लिए, हमारे लिए अपने घर के दरवाज़े खोल दे। इस बात का एहसास करते हुए हमें इबादत में, तिलावत में, रोज़ों के साथ दीगर मामूलात में अपना वक्त गुजारना चाहिए।